और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। मोहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर जिले के कई थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर बनी योजना, जनप्रतिनिधियों से भी किया गया सलाह मशवरा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मकतपुर के रेडीमेड कपड़ा दुकान में हुई चोरी, छत का करकट काटकर दुकान में घुसे चोर, नकदी समेत हजारों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। बरगंडा रोड के नवजीवन नर्सिंग होम में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर, महिलाओं से संबंधित रोगों की हुई जांच। इधर पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में भी लगा मुफ्त दंत जांच शिविर, काफी संख्या में मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। और जमीन विवाद को लेकर बेंगाबाद के डाक बंगला में हुई तलवारबाजी, 3 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। निःशुल्क दंत चिकित्सा मेगा कैंप का आयोजन पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में 4, 5 और 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होने जा रहा है, जिसमें 4 डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। इस मेगा कैंप में मुख और दंत संबंधी किसी भी रोग का मुफ्त जांच किया जाएगा। कैंप में सेवा देने वाले डॉक्टर भोपाल से प्रसिद्ध ओरल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर इश्तियाक खान, बोकारो के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर फैजान आलम, हजारीबाग से डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप कुमार और गिरिडीह के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इरफानिया मेडिकल हॉल और इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। कैंप का पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचंबा, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मुहर्रम पर्व में शांति व विधि व्यवस्था को लेकर टाउन थाना में शांति समिति की बैठक की गई। टाउन थाने में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने की। इस क्रम में कुर्बानी का त्यौहार मुहर्रम को लेकर मिट्टी लाने से लेकर बिजली, पानी, सड़क की मरम्मती, करबला के पास मुरम भरवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने समेत सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। मुहर्रम के जुलूस को लेकर 8 अगस्त की रात 10 बजे से निगम क्षेत्र के प्रवेश स्थानों पर वाहनों को रोकने के लिए नो एंट्री लगवाने का निर्णय लिया गया। वहीं निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने, मुरम भरवाने समेत साफ सफाई कराने का भरोसा दिया गया। वहीं एसडीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती करने की बात कही ताकि शांति व
सद्भाव के बीच आपसी भाईचारे के माहौल में मुहर्रम पर्व को मनाया जा सके। बैठक में डीएसपी 1 संजय कुमार राणा ने पदम चौक के पास मंच बनवाने, सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था करने समेत अन्य समस्याओं का समाधान 2 दिनों के अंदर करने की बात कही। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने भी कई बिंदुओं पर प्रशासनिक पदाधिकारी की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए शांतिपूर्ण व सद्भावपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने का भरोसा दिया। बैठक में बीडीओ दिलीप कुमार महतो, थानेदार राम नारायण चौधरी, यातायात थानेदार प्रेम रंजन उराव, अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह समेत सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, इरशाद अहमद वारिश, अजय कान झा, राकेश सिंह, नीरुल होदा, नागेंद्र चंद्रवंशी, उमर मुख्तार, कृष्णा तुरी, मोहम्मद अली खान, राजू खान, कुंदन केसरी, सुमित कुमार, असगर अली समेत अन्य मौजूद थे। आज जो है मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए जितने भी अखाड़े वाले हैं और पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, जो सभी लोग शामिल थे इसमें, उनसे बात की गई कि ये जो मुहर्रम का त्यौहार है शांतिपूर्ण मनाना है। और जो इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम था कि हमारा सफाई, नगर सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और जो करबला में जो है मिट्टी उट्टी गिरवाने की व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्था है हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा करवाया है। नगर निगम वाले ने भी कहा कि ये सारी व्यवस्था हम लोग करवा देंगे। और जितने भी गणमान्य लोग आए थे दोनों तरफ से, उन लोगों ने विश्वास दिलाया कि ये पर्व हम लोग काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में मनाएंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सर डीजे वगैरह पर रोक रहते हैं? हाँ, डीजे वगैरह पर जो है कि जितने भी डीजे हैं वो लोग जुलूस के समय डीजे नहीं निकालेंगे, लेकिन कहीं स्टैटिक है तो उस पर रोक नहीं है, लेकिन जुलूस में जो है डीजे पर रोक लगाएंगे। इसके अलावा जो कोविड का गाइडलाइंस है, जो पिछले रामनवमी में जो गाइडलाइंस था कि 100 से ऊपर के लोग जो है जुलूस में शामिल नहीं होंगे और कहीं जुलूस एकत्रित हो रही है तो वहाँ 1000 से ऊपर नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ को हम लोग फॉलो करवा रहे हैं। और चूँकि कोविड फैल रहा है धीरे धीरे, तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो कोविड का गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और कम से कम मास्क आप जरूर लगाएं। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर चौक स्थित खूबसूरत फैशन नामक दुकान की छत का कारकेट काटकर बुधवार रात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गुरुवार सुबह इसकी जानकारी भुक्तभोगी को हो पाई। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा लगभग 50,000 रुपए नकदी समेत सीसीटीवी कैमरा का डिवाइडर व सारे सिस्टम अपने साथ लेकर चोर फरार हो गए। दुकान मालिक राहुल चरण पहाड़ी ने बताया कि हर दिन की तरह बुधवार की रात दुकान बंद कर अपने घर चले गए। सुबह दुकान में हुई चोरी की घटना का पता चल पाया। उन्होंने कहा कि नकदी के अलावा चोरों ने बहुत सारे कपड़े भी अपने साथ ले गए। अभी तक कुल चोरी की रकम और सामान का पता नहीं चल सका है। मालिक का कहना है कि मिलान करने के बाद ही क्या क्या चोरी हुआ है उसका पूरा पता चल पाएगा। फिलहाल दुकान मालिक ने चोरी की घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी है। नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। सुबह जब दुकान खोले, शटर उठाए, ठीक सामने से लाइट मारा, पूरा एकदम फोकस, आगे आके देखते ऊपर का ये शटर मतलब ये करकट कट गया है। इसको ऊपर जाकर देखते हैं तो करकट काट गया है और नीचे मेरा सीसीटीवी कैमरा का पूरा उसका बॉक्स पूरा खोल के ले गया है, गल्ला तोड़ दिया है। गल्ला में लगभग 50,000 का लगभग कैश था। इसके बाद कपड़ा जहाँ था कुछ उठा के ले गया है। ऐसा हुआ है और सुबह 10:30 बजे दुकान खोले थे, उसमें पता चला है। और इसका शिकायत थाना में किया? थाना में दे दिए हैं दरखास्त। क्या किसी को लगता है आप पर किसी बसा के आपको? अब इससे तो कुछ बता नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ? राहुल चरण पहाड़ी में, खूबसूरत फैशन मकतपुर चौधरी। बरगंडा रोड के नवजीवन नर्सिंग होम में गुरुवार को निःशुल्क परामर्श जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला चिकित्सक डॉक्टर चांदमुनी कुमारी के द्वारा लगभग 80 से ऊपर मरीजों की जांच की गई। इस क्रम में महिला से संबंधित रोगों के उपाय एवं इलाज बताए गए। इसके साथ साथ दवाई एवं जांच में 10% की छूट दी गई। इस आयोजन को सफल बनाने में राजेश राणा, तन्नू, पूजा, एनी व अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर चांदमुनी कुमारी MBBS MD रिम्स रांची से की हुई हूँ। सीनियर रेसिडेंसी न्यू दिल्ली अम्बेडकर हॉस्पिटल से मैंने कर रखा है।
मैं यहाँ बेगाबाद की हूँ और फाइनली मैं यहाँ पर अपने घर गिरिडीह में मैं यहाँ हमेशा के लिए मैं यहाँ पर यहाँ के लोगों की सेवा देने के लिए आ गई हूँ। आज मैं अपने लोगों को निःशुल्क से जांच शिविर का आयोजन की हूँ जिसमें मैं अपने लोगों का जांच कर सकूँ और मैं यहाँ मंडे टू फ्राइडे 11 to 2 OPD है, उसमें प्रत्येक दिन उपस्थित रहूँगी और बाकी समय इमरजेंसी ऑन कॉल में रहूँगी। अगर किसी भी तरह का किसी भी हमारे लोगों को किसी की हमारी ज़रूरत है तो वो मैं उनको सेवा देने के लिए यहाँ तत्पर हूँ और देती रहूँगी और यहीं अब आगे ऐसे ही। किस हॉस्पिटल में सेवा दे रही है? मैं यहाँ नवजीवन नर्सिंग होम यहाँ पर सेवा दे रही हूँ। 11 से 2 बजे OPD है, इसके बाद में इमरजेंसी कॉल पे अवेलेबल रहूँगी। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और स्त्री रोग निशानता जिसके बच्चे नहीं है, जिसके किसी तरह की कोई परेशानी है वो मुझसे मिलकर अपने आगे के उपचार करा सकते हैं। बेंगाबाद के डाक बंगला में 3 लोगों को तलवार से हमला कर घायल कर दिया गया है। गुरुवार को तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि डाक बंगला निवासी सुखदेव सिंह, भीम प्रसाद सिंह और अर्जुन सिंह को तलवार से बुरी तरह से मारा गया है, जिसके बाद इन लोगों को एक निजी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर यह हमला हुआ। इनके गोतिया लोग जबरन इनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन बुधवार को अचानक दूसरे पक्ष के लोग आए और इनके गेट की दीवार को तोड़ने लगे। हल्ला गुल्ला सुनकर भीम प्रसाद सिंह मना करने के लिए गए तो उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली गलौज सुनकर इसने बड़े भाई सुखदेव सिंह को बुलाया। जैसे वह बाहर निकले तो इन लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे हमले में तीनों भाई घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गुरुवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनका नाम सुखदेव सिंह है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये जरवाड़ी पंचायत में नगड़ी ग्राम पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद। क्या मामला है? मामला बस भाई लोगों का आपस में बंटवारा का मामला था, जबकि बंटवारा हो चुका फिर भी वो बड़े चाचा मेरे वो असंतुष्ट है, तो वही गप हो रहा था तो पीछे से आके हो गया ना कि भाई लोग आपस में बात कर रहे थे तो मेरे बड़े चाचा के लड़का पीछे से आके तलवार से अटैक कर दिया माथा में। अच्छा। और इनको बचाने के लिए इनके छोटे भाई आए तो उनका भी कमर के नीचे तलवार से अटैक हुआ, उनका भी सिलाई हुआ लगभग 15-16। अच्छा, किस कारण से वो लोग जो है? कारण से उनको लगता है कि हमको ज़मीन कम मिला है, जबकि 10 बार पंचायत भी हुआ, गाँव में मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के सामने बैठक भी हुआ है और सब लोग बोले कि नहीं सही है, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट है। अच्छा। उनको लगता है कि मेरा काम। अच्छा, मारने वाला का नाम क्या है? मारने वाला का नाम है अरविंद सिंह और धर्मेंद्र सिंह। उसके पिता का नाम है उचित सिंह। शंकर दारा सिंह कहता है। अच्छा, कितने लोग मारने के लिए लगभग आए? मारने के लिए वही 3 लोग थे और उनकी माँ और वाइफ लोग भी लाठी डंडा से पीछे से भी और की थी, लेडीज लोग भी थे सामने। अच्छा, आवेदन थाना में दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। अच्छा, कुछ कार्रवाई हुई है अभी? आश्वासन तो मिला कि कार्रवाई होगी, अभी वो पुलिस कस्टडी में ही है तीनों। अच्छा। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में गुरुवार को मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का शुभारंभ विधिवत तरीके से किया गया, जिसमें इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी के पिता के द्वारा सभी आगंतुक सेवा देने वाले चिकित्सकों को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत डॉक्टर अली सिद्दीकी की माता के हाथों केक कटवाया गया और इस दंत चिकित्सा शिविर को प्रारंभ किया गया। इस दंत चिकित्सा शिविर में सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक चिकित्सा सेवा दिया गया। शिविर में लगभग 70 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और जरूरतमंद को मुफ्त दवाइयाँ, टूथपेस्ट व अपने दांतों एवं मुंह को स्वस्थ कैसे रखें इसकी जानकारी देने के साथ साथ उचित सलाह भी दिया गया। यहाँ इलाज करवाने आए मरीज भी इस शिविर में इलाज का लाभ लेकर संतुष्ट दिखे। बताया गया कि इस दंत चिकित्सा शिविर में सेवा देने वाले चिकित्सक डॉक्टर इश्तियाक खान, फैजान आलम, डॉक्टर संदीप कुमार और स्वयं डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी उपस्थित रहे और लगातार शिविर में अपनी सेवा देंगे। साथ ही भारत की जानी मानी दवा कंपनी मैक्लियोर्स फार्मा से आए हुए बिहार झारखंड रीजनल हेड योगेश ठाकुर के साथ दवा कंपनी के गिरिडीह प्रतिनिधि सुजित कुमार राय भी इस शिविर में उपस्थित हुए। आज इरफानिया डेंटल क्लिनिक में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 से 80 मरीजों को फ्री में देखा गया और दवाई भी फ्री में दिया गया और यह प्रक्रिया 2 दिन और कंटिन्यू चलेगा। इसमें सारे मरीजों को दवाई भी फ्री दी जाएगी, फ्री में इलाज किया जाएगा और ये प्रक्रिया जिले में इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण धान फसल की रोपाई नहीं हो पा रही है। डीसी ऑफिस में कृषि पदाधिकारी ने गुरुवार को किसानों को राहत देने की बातें कही। असल में कम सुखाड़ से किसानों के चेहरे पर साफ मायूसी देखने को मिल रही है। कम मानसून के कारण जिले के लगभग सभी प्रखंडों का हाल एक जैसा बना हुआ है। जिन किसानों के पास मोटर पंप आदि की सुविधा है, वैसे किसान नदी, पोखर और कुआं से मोटर के सहारे पानी को खेतों तक ला रहे हैं और किसी तरह आगे बारिश होने की आशा के साथ रोपाई कर रहे हैं। इस बाबत किसानों ने बताया कि पेट्रोल डीजल के अधिक दाम होने के बावजूद जिन खेतों में तालाब, पोखर से पानी आने की संभावना है, वैसे खेतों में पानी लाकर किसी तरह से रोपने का काम कर रहे हैं। यदि बारिश नहीं होती है तो रोपा हुआ खेत सूख जाएगा और धान मर जाएगा। किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के अभाव में 100% खेती भी नहीं हो पा रही है। एक रिकॉर्ड के अनुसार इस वर्ष 80% कम वर्षा हुई है। आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 88,000 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल उगाई जाती है, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण 40% धान के बिछड़े ही मर गए।
किसी तरह जहां पटवन की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है, वैसे खेतों में पानी लाकर धान की फसल लगाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के उद्देश्य से गिरिडीह जिले को भी सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने को लेकर झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 50% से अधिक फसल क्षति होने पर 4,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से 5 एकड़ तक अधिकतम 20,000 राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गिरिडीह के 1,36,000 किसानों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार की ओर से लगातार तेजी से अभियान चलाने का निर्देश दिया जा चुका है। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आकस्मिक फसल योजना तैयार की जा रही है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। वर्तमान समय के हाल के अनुसार कम दिनों के किस्म वाले धान की बुआई करना उचित है। ऊपरी जमीन में दलहन, तेलहन व मक्का की अधिक बुआई करने का सुझाव किसानों को दिया जा रहा है। तो क्या परेशानी हो रहा है कि पानी दूर से लाना पड़ रहा है, और जैसे बिहीन जहाँ पाड़े हैं तो हर साल वहाँ पानी हो जाता था, बिहीन आराम से कबाड़ लेते थे। अभी क्या करते हैं, कोदा से काटते हैं और एक एक करके बीछते हैं मिट्टी से। अगर यदि बिहीन कबाड़ते हैं ना तो टूट जाता है पानी की वजह से। तो पानी नहीं पड़ने से आप लोग क्या परेशानी हुआ? परेशानी हुआ कि जो बिहीन हम लोग पाड़े थे पहले, वो ज़मीन पकड़ लिया। अब उसको कबाड़ने जाते हैं तो कबड़ता नहीं है, टूट जाता है। इसलिए कोदाल से उसको उठा के, जैसे घास में चिपी नहीं लगाते आर में, उसी तरह उखाड़ के फिर उसको पूछते हैं। इस बार फसल आप लोग का सही लगता नहीं हो? नहीं, लग तो रहा कि 100% नहीं होने वाला है। आप सोच लीजिए, जैसे 48 कट्ठा में हम अभी आधा खेत गहरा रोप दिए, यानी 30 कट्ठा लगभग रोप दिए खेत। बाकी जो 20 कट्ठा है ना, हमको लगता है बड़ी मुश्किल से जो है ना 5 कट्ठा और रोपाएगा, 15 कट्ठा नहीं रोपाएगा। पानी उन्हें चला करके तो रोप रहा है, किसी तरह आदमी किसी तरह तो तनी मनी रोप रहा है कि नहीं रोपेंगे तो खाएगा कांची, इसीलिए रोप रहा है। तो कैसे पानी ला रहे हैं आप लोग? पानी ला रहे हैं, मशीन चला कर रही, सोती से ला रहे हैं। जैसे ये सोती नाला बहा है ना, तो इससे हम पानी चला कर भरे हैं। तब पानी होना चाहिए, जैसे बरसात रहेगा, जैसा बरसात हो रहा पहले उसी तरह होगा, तभी नहीं धान रोपाएगा। सुखाड़ हालात निश्चित हो जाएगा। 1 सप्ताह के बाद अगर पानी नहीं होता है तो निश्चित सुखाड़ की हमारी संभावना है, और इसके लिए हम लोग विभाग में उपायुक्त महोदय का भी कल बैठक हुआ, माननीय मंत्री कृषि का भी निर्देश हुआ, सचिव महोदय की अध्यक्षता में इस पर भी बैठक हुआ। तो इस पर में काफ़ी प्रदेश से भी चिंतित है, जिला में भी सरकार चिंतित है, उपायुक्त महोदय भी काफ़ी चिंतित है, और हम लोग भी काफ़ी चिंतित है कि भाई किसान का नुकसान होगा तो वास्तव में बहुत बड़ी परेशानियाँ होंगी। किसान को जो उपज होनी चाहिए थी किसानों का नहीं हो पाएगा वो। तो हमारा ये सुझाव है कि कम दिनों की जो वैरायटीज है उसको लगाएं, और अधिक क्षेत्र में दलहन और तिलहन की खेती वो करें। जैसे कम पानी में कम समय में वो दलहन तिलहन की खेती जो है वो, या मक्का की भी, अरहर का भी, वो उड़द है, मूंग है, ये सब वो कर सकते हैं। और डायरेक्ट सीडिंग जो है अभी भी समय है। सदर अस्पताल में गुरुवार को आउटसोर्सिंग मजदूरों को ड्रेस दिया गया, साथ ही इन्हें बेहतर ढंग से कार्य करने की हिदायत दी गई। असल में 3 दिन पहले उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था और अव्यवस्था को लेकर संबंधित लोगों को फटकार लगाई थी। उसी के बाद से यहां व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में मजदूरों को ड्रेस दिया गया है ताकि इनकी पहचान हो सके। बताया गया कि सदर अस्पताल में 35 मजदूर आउटसोर्सिंग एजेंसी से हैं, लेकिन मजदूर संसाधन के अभाव में ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ड्रेस व अन्य संसाधन उपलब्ध होने से अब मजदूरों में उत्साह नजर आ रहा है। आप लोग को ड्रेस मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमको वही पहन के आना है और काम काज भी करना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग का प्रचार भी हो गया कर्मचारी है। आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण जी के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को पतंजलि परिवार आदर्श योग कक्षा की ओर से आर के महिला कॉलेज में उनका जन्मदिन मनाया गया,
यहाँ सर्वप्रथम कॉलेज परिसर में योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति के द्वारा योग प्राणायाम कराया गया। साथ में आयुर्वेद व जड़ी बूटी की जानकारी दी गई। बाद में वृक्षारोपण कर इस दिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस क्रम में विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए और वितरण किया गया और इसके बारे में जानकारी दी गई। इसमें गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, जामुन, आम, सहजन, कटहल, अपराजिता फूल, उड़हुल फूल जैसे औषधि पौधों का रोपण व वितरण किया गया। यह कार्यक्रम योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति के मार्गदर्शन में किया गया। मौके पर सक्रिय कार्यकर्ता सपना राय, रेखा सिन्हा, भारत श्रीमान की महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, प्रमिला सिन्हा, आशा चौरसिया, माला बनर्जी, जया सिन्हा, मधु सिंह, शकुंतला बर्णवाल, सीमा लाल आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। मुहर्रम पर्व को लेकर बेंगाबाद थाना में गुरुवार को शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, प्रमुख मीना देवी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर एसडीएम ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की और इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित प्रबुद्ध लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही गई। शुरू से चली आ रही परंपरा के अनुसार मुहर्रम का जुलूस निकालने की प्रशासन से अनुमति दिया गया है। इसमें कोई नया रूट चार्ट की अनुमति नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इस बीच मंकी पॉक्स का भी प्रकोप जारी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी निगाहें रहेगी। भ्रामक मैसेज से लोग परहेज करें, किसी तरह की सूचना का आदान प्रदान करें। खासकर सोशल मीडिया को भी तथ्यहीन खबरों से परहेज करने की अपील किया गया है। मौके पर बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ के मरांडी, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, जीप सदस्य केदार हाजरा, उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जैनुन अंसारी, मोहम्मद शर्मीम, बारिक अंसारी, पाच्चू मिया, शिव पूजन राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रदीप पांडे, नरसिंह नारायण देव, भयालाल मुर्मू, नीलकंठ मंडल सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था।
गई, क्या उद्देश्य है, क्या निर्देश है, बताएंगे? आज दिनांक 4 अगस्त 2022 को बेंगाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक जो आहूत की गई, मुख्य मुद्दे थे कि जो राज्य सरकार के निर्देश हैं, खासतौर पर जो रिलीजियस प्रोसेशन को लेके, धार्मिक जुलूस को लेके, उसके संबंधी भी उपस्थित हैं। और हम सभी का यही कहना है कि आप सभी को हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैं, फैसिलिटेट करने के लिए हैं, और जनता जनार्दन है, जनता ही जो उचित हम लोगों को सपोर्ट करेगी तो हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे। और अग्रिम रूप से सभी लोगों को, बेंगाबाद के निवासियों को और सभी आम नागरिकों को, जनसामान्य को राज्य सरकार की ओर से मुहर्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बैठक हुई, क्या खास है इसमें? देखिए, आज बेंगाबाद थाना परिसर में मुहर्रम को पीसफुली कैसे कंडक्ट करवाना है उसको लेकर के एसडीएम शरद गिरी सर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसमें क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी ने भाग लिया। और आप पत्रकारों का भी पार्टिसिपेशन रहा। तो सभी को एक जिम्मेवारी दी गई है कि पहले की तरह जो फेस्टिवल में जिस तरह से हम लोग एक हारमोनी बनाए रखते हैं उसी तरह से बना कर रखना है, और जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उस पर कड़ी नज़र रखना है। और हम लोग बैड एलिमेंट को चिन्हित भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा लिया जाएगा। और हमारा नज़र सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक है, मतलब कहीं से भी हमारी पूरी तैयारी है। और जनप्रतिनिधियों ने भी कमिटमेंट किया है कि हम लोगों की तरफ से पूरी सहयोग रहेगा। तो उनको भी, चूँकि काफ़ी जनप्रतिनिधि लोग नए आए हैं, मुखिया जो हैं या पंचायत समिति सदस्य सभी नए हैं, उनका यह पहला एक्सपीरियंस होगा। तो सभी को बताया गया है और सभी ने कमिटमेंट किया है कि हम लोग पूरी तत्परता से, ईमानदारी से चीज़ों को बढ़ाएंगे आगे और फेस्टिवल को पीसफुली संपन्न कराएंगे। थैंक यू। रांची के हरमू इलाके के विद्यानगर मोहल्ले की रहने वाली खुशबू कुमारी ने बीपीएससी में 147वां रैंक लाया है। खुशबू का चयन रेवेन्यू ऑफिसर पद के लिए हुआ है। खुशबू का एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और वे जेवियर कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही। खुशबू के पिता आचार्य रवि शास्त्री पुरोहित है और माँ एक कुशल गृहिणी है। खुशबू के 2 भाई है, आशुतोष और अभिषेक। आशुतोष सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जबकि अभिषेक MBA कर रहे हैं। इनका परिवार मूल रूप से औरंगाबाद जिले का रहने वाला है और 1984 में ये लोग रांची में बस गए। खुशबू के माता पिता का कहना है कि इन्होंने बच्चों में लड़का लड़की का अंतर नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज उनकी बेटी बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गई है। खुशबू ने संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा दी है। वे प्रशासनिक सेवा में बेहतर चयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनकी सफलता पर उन्हें बधाइयाँ मिल रही है। बीपीएससी 66 का रिजल्ट आ गया है और ऐसे में कई होनहार बच्चे सफल हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं खुशबू कुमारी, जो कि रांची के विद्यानगर में रहती है। इनका रैंक 147 आया है और पद रेवेन्यू का मिला है। आइए इनसे जानते हैं कि सफलता को पाने के लिए इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की और सफलता पाने के बाद इन्हें कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो अनादि टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। इस मुकाम पे आई हैं और अब अफसर बिटिया कहलाएंगी, कैसा लगता है? एक मेरे लिए तो सपना पूरा करने जैसा है ही। बहुत रात से, क्योंकि रात में रिजल्ट आया है तो उसके बाद से मतलब एक जो कल मतलब रिजल्ट से पहले वाली फीलिंग और आज वाली फीलिंग में बिल्कुल बहुत फ़र्क है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अभी तक में क्या कुछ रहा और कैसे पढ़ते हैं और कैसे देखते हैं? स्टार्टिंग से मेरी पढ़ाई क्लास 1 to 12 की जो हुई है वो SRDV पब्लिक स्कूल पुंदाग से हुई थी और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से ही, BSc बायोटेक्नोलॉजी से। 10th में भी मुझे 10 CGPA आया था। 12th में मैं अपनी स्कूल की टॉपर थी और फिर कॉलेज में भी मैं अपने डिपार्टमेंट की गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने बैच की। BSc करने के बाद इधर BPSC में जाना और इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया उसके बारे में बताएं, और साइंस के बाद अचानक से इधर जाना कैसे संभव हुआ? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसा परीक्षा होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वैलिड, तो कोई वैसा इशू नहीं होता है कि साइंस वाले स्टूडेंट कोई सिविल एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, इसलिए कोई इशू नहीं था साइंस के साथ इधर आना। और यहाँ पे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था
सोशियोलॉजी का रीज़न ये था क्योंकि अभी तक बायोटेक को ऑप्शनल पेपर में ऐड नहीं किया गया है, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किसी अन्य सब्जेक्ट को ही चुनना था, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी को ही चुना था। अच्छा, बहुत सारे जो होते हैं बच्चे बिहार के खास करके तो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो आपका मीडियम कौन सा रहा और कौन सा मीडियम में लेने से ज़्यादा बच्चे पास करते हैं? मेरा मीडियम तो इंग्लिश था, लेकिन लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बन सकता, मैं समझती हूँ सफलता पाने में। आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जो वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होती है। मतलब आपका आंसर जो होता है वो उस लेवल का होना चाहिए। बस मुझे लगता है लैंग्वेज कभी भी बैरियर का काम नहीं करता है, इसलिए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, और अगर जानना चाहेंगे तो इंटरव्यू में कोई वैसा सवाल जो आपको फंसाया हो? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और इंटरव्यू भी ऑफ कोर्स क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे लिए किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ये फर्स्ट इंटरव्यू था। अर्घाघाट स्थित शिव मंदिर में विश्व कल्याण व सकल मनो अभिलाषित कामना पूर्ति के लिए सामूहिक रुद्राभिषेक का अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यजमान के रूप में मुख्य रूप से पूनम महासेठ, वीणा देवी, पिंटू शाह, केशरी खुशबू कुमारी, रीना देवी, गौरव गगन, अभिषेक कुमार, राधा कुमारी, प्रिया कुमारी एवं पुरोहित में पंडित अर्जुन मिश्र, ब्रजभूषण मिश्र, संजय पाठक, कृष्ण नंदन मिश्र, बलभद्र मिश्र, अवधेश पाठक, पावस पाठक, सुमंत पाठक, गौतम मिश्र आदि शामिल हुए। मौके पर माहौल भक्ति और आस्था से भरा रहा। डुमरी थाना क्षेत्र के पुराने भंडारों में वज्रपात की चपेट में आकर दीपक राय की मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि नकुल राय का 17 वर्षीय पुत्र दीपक राय बुधवार शाम मैदान की तरफ खेलने गया था। वहां अचानक बारिश होने लगी तो यह दौड़ के घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में वज्रपात होने से उसकी चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसके आगे पीछे और भी कई बच्चे और किशोर थे, लेकिन वज्रपात इसी के ऊपर हुई जिससे इसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजन इसे उठाकर घर ले गए और गोबर में डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। दीपक राय, उसके पिता का नकुल राय, कहाँ का रहने वाले हैं? भंडारों का। कौन थाना? डुमरी थाना। क्या हुआ था? मैदान कड़क रहा था तो मैदान में लौट रहा उसी समय से। मैदान में खेलने गया था क्या? नहीं, जो पानी भी हल्का लगा तो भागने घर भागने की कोशिश कर रहा। घर से कितना दूरी में था? आधा किलोमीटर। कब हुआ ये? 5 बजे। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए के श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक
डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। उर्दू भाषा के साथ सौतेलापन का आरोप लगाकर गुरुवार को AIMIM के कार्यकर्ताओं ने DC ऑफिस पहुंच उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव, अधिविद्य परिषद रांची और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के नाम दिया गया, जिसमें उर्दू भाषा के साथ सौतेला व्यवहार होने का आरोप लगाकर AIMIM इसके संवर्धन की मांग की गई। यहाँ मुख्य रूप से मोहम्मद इनाम, मोहम्मद आफाक नौशाद, सरताज खान व शाहनवाज आलम मौजूद थे। इनका संयुक्त रूप से कहना था कि झारखंड गठन के समय बिहार के सभी नियम कानून को झारखंड में लागू करने का प्रावधान था, जिसके तहत उर्दू राज्य की दूसरी सरकारी भाषा है। साथ ही 16 दिसंबर 2007 को पुनः झारखंड में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। बिहार के समय में चल रहे कई प्राथमिक और उर्दू मध्य विद्यालय झारखंड में आए, जो अब तक चल रहे हैं। उर्दू विद्यालय में शुक्रवार की छुट्टी का प्रावधान रहा है। इधर कुछ दिनों से राज्य सरकार कई उर्दू विद्यालयों को सामान्य विद्यालय बताकर शुक्रवार की छुट्टी रद्द कर रही है और विद्यालय के बोर्ड से उर्दू हटा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। विद्यालय की ओर से संबंधित रजिस्टर और रिकॉर्ड देखने के बाद भी शिक्षा विभाग अपने तुगलकी फरमान के तहत इन विद्यालयों को उर्दू नहीं मान रही है। उर्दू विद्यालय में उर्दू लिपि की किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और उर्दू विद्यालय में मुख्य विषय उर्दू को ही हटा दिया गया है। राज्य के विभिन्न +2 स्कूलों में उच्च विद्यालय के आदेश के बाद भी उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए। हमारी मांगें बहुत सारी इसमें हैं। मुख्य रूप से ये मांग है, कहना ये है कि भाई उर्दू के साथ जिस तरह का सौतेलापन का व्यवहार पूरे झारखंड में हो रहा है, उर्दू स्कूलों में किताबें नहीं छप रही है, शिक्षक नहीं बहाल हो रहे हैं, हाई स्कूल से लेके +2 कॉलेजेस में उर्दू की बहालियाँ रुकी हुई है, स्थान रिक्त है। तो हमारी मांगे हैं कि अतिशीघ्र जो है सो इन स्थानों की पूर्ति की जाए, इन पर बहाली ली जाए, उर्दू किताबें छापी जाए और उर्दू की जो सेकेंड लैंग्वेज हम लोग मान्यता है उसके तहत जो है वो हमारे साथ जो सौतेलापन का व्यवहार ये हो रहा है कि क्लास 8 में, क्लास 9 में, बोर्ड की परीक्षाओं में इनका विषय ही गायब कर दिया जा रहा है, परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लान है उर्दू को, लैंग्वेज को इसको मिटाने के लिए। इसलिए हम अल्पसंख्यक लोग के साथ ये दुर्व्यवहार जो हो रही सरकार की दोहरी नीति है, हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसको सरकार वापस ले और उर्दू का जो है मान्यता, जो सेकेंड लैंग्वेज हमारे झारखंड में है, जो किताबें नहीं छपी हैं, जो स्थान रिक्त हैं शिक्षकों की, इन सब की अतिशीघ्र पूर्ति की जाए, बहाली की जाए, ताकि जो है सो उर्दू पढ़ने वाले जो बच्चे जितने शिक्षक, जितने छात्र छात्राएं हैं जो वंचित हैं इससे, उनको अतिशीघ्र लाभ पहुंच सके। को लेकर के हमारे झारखंड राज्य के अंदर बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उर्दू के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। हर प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो या फिर +2 हो, हाई स्कूल हो, सभी जगहों पे उर्दू को लेकर के सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। ना ही हमारे शिक्षक बहाली किए जा रहे हैं, ना ही उर्दू के लिए किसी तरह का कदम उठाया जा रहा है, बल्कि जहाँ पर पूर्व से फ्राइडे को जो हम लोग जुमा के दिन कहते हैं उस दिन छुट्टियां रहती थी, अब इस सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जुमा को छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि संडे को, इतवार को छुट्टी रहेगी। और हमारे जुमा की छुट्टी को भी इन लोगों ने अपने गलत कारनामे से रद्द करने की कोशिश की है। हम इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं, हम इसकी पुरजोर जो है सो कंडेम करते हैं कि हमारी जिस तरह से पूर्व में बिहार राज्य के दरमियान में उस समय के वक्त में जो हमारे फ्राइडे के दिन छुट्टियां हुआ करती थी, आज भी उसी कानून को हमारे झारखंड के अंदर लागू किया जाए।
मकान बनाने के सवाल पर गुरुवार को 2 अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट की घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया है। इस सिलसिले में भुक्तभोगी द्वारा बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दे दिया है। पहली घटना छोटकी खरगडिया के हरखोडी गाँव से जुड़ा हुआ है। यहाँ मकान बनाने के सवाल पर उद्दीन अंसारी और मकबूल अंसारी के बीच मारपीट हो गया। मकबूल अंसारी ने रड से उद्दीन अंसारी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने आए उद्दीन की पत्नी नसीमा बीबी के साथ भी वे लोग मारपीट किया और शरीर के कई जगहों पर दांत से काट कर जख्मी कर दिया। दूसरी घटना चितमाडी पंचायत के खुडरीबाद गांव का है। भुक्तभोगी नारायण अंसारी ने कहा कि वह मकान बना रहा था। इस बीच गांव के ही रहमत अंसारी और खुर्शीद अंसारी दोनों ने मिलकर उसे छज्जा निकालने से मना कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। कहा कि रहमत अंसारी ने नारायण अंसारी के नाक पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे नारायण का नाक पर गंभीर जख्म हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पर्व मुहर्रम शांतिपूर्ण व सौहार्द के साथ मनाने को लेकर गुरुवार को निमाघाट थाना में शांति समिति की बैठक प्रमुख उषा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसडीपीओ मनोज कुमार, सीओ धनंजय गुप्ता, पुलिस इंस्पेक्टर डुमरी परमेश्वर लियांगी, प्रमुख उषा देवी, जीप सदस्य धनंजय प्रसाद, निमाघाट थाना प्रभारी साधन कुमार, झामुमो नेता बरकत अली, भाजपा नेता दिनेश महतो सहित दोनों समुदाय के दर्जनों लोग उपस्थित हुए। एसडीपीओ ने उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्द के वातावरण में मुहर्रम का त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि मुहर्रम अखाड़ा समिति अपने संबंधित थाना से रूट का सत्यापन करवा लेंगे, जबकि जुलूस व कला प्रदर्शन में आग का प्रदर्शन नहीं करना है। वहीं डीजे को बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान उपस्थित थाना प्रभारियों को अवैध शराब की चुलाई एवं बिक्री के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं बताया कि सभी सार्वजनिक स्थानों, संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी और शांति भंग करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों व समाज के प्रबुद्ध जनों से भी सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार की संपन्नता में सहयोग करने की अपील की। बैठक में दर्जनों दोनों समुदाय के लोग उपस्थित थे। निमियाघाट थाना परिसर में मुहर्रम त्योहार को लेकर इसमें सभी अखाड़ों के अध्यक्ष, सचिव, सभी आपके मस्जिदों के सदस्य थे, सभी समाजसेवी और शांति समिति के गणमान्य सदस्य, जनप्रतिनिधि, युवा वर्ग आदि सभी को शामिल थे और एक शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्यौहार मनाने का सबसे अनुरोध किया गया और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मुहर्रम का पर्व शांति और उल्लास के साथ मनाएंगे। इसके अलावा जो भी जुलूस से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन था वो सबको निर्देशित कर दिया गया, बता दिया गया हमको और जो भी सारे जुलूस होंगे स्कॉटेड होंगे और विशेष स्थलों में जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पे दंडाधिकारी के साथ देखते हुए और सभी से डुमरी मंडल अपील करते हैं कि सभी शांतिपूर्ण से उल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। गांडी प्रखंड के न्यू कार्यालय सभागार भवन में गुरुवार को पंचायत समिति की प्रथम बैठक प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान बैठक में प्रखंड बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, एमओ दिनेश मिस्त्री, बीपीओ प्रियंका मेरी, बीपीओ रागिब हसन, विधायक प्रतिनिधि महालाल सोरेन, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव समेत सभी पंचायत के मुखिया, सभी पंचायत समिति सदस्य एवं सभी विभाग के संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। बताया गया कि इस दौरान बैठक में बाल विकास कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मनरेगा विभाग, कल्याण विभाग, जमीन संबंधित विभाग, पीएम आवास विभाग, जेएसएलपीएस विभाग आदि संबंधित विभाग के पदाधिकारी सहित कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि इस दौरान
सर्वप्रथम 5 पंचायत मुखिया को पंचायत समिति सदस्य का हिस्सा लॉटरी के माध्यम से बनाया गया, जो पंचायत समिति के क्रियान्वित कार्यों में 1 वर्ष के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाकर रखेंगे। इसके बाद जहां बाल विकास कल्याण विभाग के पर्यवेक्षिका रेशमी कुमारी ने सर्वप्रथम विभाग में संचालित योजना, प्रधानमंत्री मातृ योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना एवं कन्यादान योजना संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी विस्तार से रखी। इसके बाद बारी बारी से सभी विभागों के पदाधिकारियों द्वारा अपने विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस पश्चात योजना अंतर्गत कार्यों में पैदा हो रही दिक्कत या फिर आमजनों को आए दिन हो रही गंभीर समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से सवाल जवाब तलब किया गया, जिसको लेकर प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिकायत के जरिए आए मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग में त्वरित सुधार करवाने को लेकर संबंधित विभाग के कर्मियों के ऊपर ध्यान आकृष्ट करवाया, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने कड़ी रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग के कर्मियों के ऊपर जमकर अपनी भड़ास निकाली एवं कड़ा निर्देश के साथ कहा कि ये जो शिकायतें आप लोगों के प्रति आ रही है, उसे आप लोग बखूबी अच्छी तरह से समझ लें और अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक सुधार लाने का काम करें, अन्यथा आप लोगों के प्रति कड़ी रुख अपनाई जाएगी। परिचय सत्र रखा, उसके बाद विभिन्न विभागों के द्वारा उसका समीक्षा किया गया। उसके बाद जो अनुपस्थित मिले उसके प्रति हम लोग किया और जनता के हितों के कार्य के लिए गांवा थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर पुलिस एवं प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस व गैर लाइसेंस वाले कमेटी को जुलूस के दिन वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। वहीं सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर भड़काऊ पोस्ट न करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बैठक में उपस्थित दोनों समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन सरकारी शराब दुकान बंद रहेगा। कोविड के नियमों को पालन करते हुए मुहर्रम पर्व में भीड़भाड़ नहीं लगाएं। डीजे एक स्थान पर रखकर बजाने का निर्देश दिया गया है। सभी स्थानों पर ड्रोन कैमरा व टीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। सघन गश्ती के साथ चिन्हित जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में गांवा थाना क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर तजिया व सीफर जुलूस का आयोजन होता आ रहा है। सभी का सत्यापन किया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी की जाएगी। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, जीप सदस्य पवन चौधरी, इमरान अंसारी, गणेश यादव, चंदन कुमार यादव, दीपक कुमार सिंह, राहुल कुमार चौबे, गुरु सहाय रविदास, सफदर अली, वहाब खान, मकसूद आलम, अरविंद गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। आज गांवा थाना परिसर प्रांगण में आगामी मुहर्रम त्यौहार के शुभ अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें थाना प्रभारी सहित सभी शांति समिति की बैठक, सभी मुखियागण, जिला परिषद के सदस्य सभी उपस्थित हुए और सभी अपना अपना पक्ष रखे। और एक ही चीज़ यहाँ है कि यहाँ शांतिपूर्ण रूप से और त्यौहार को मनाया जाएगा। किसी तरह का कोई विशेष यहाँ पर इशू नहीं है। और इसी शुभकामना के साथ यहाँ शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आज दिनांक 4/8/2022 को गांवा थाना प्रखंड और परिसर में गांवा थाना परिसर में एक शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी पर्व मुहर्रम को देखते हुए दिशा निर्देश दिया गया एवं सभी प्रखंडवासियों से अपील किया गया कि सभी लोग शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण इस पर्व को मनाएं और कुछ जो प्रतिबंधित है उन सभी चीज़ों के बारे में उन लोगों को इस बात से अवगत कराया गया। क्षेत्र के लोगों से यही अपील है कि जिस प्रकार पूर्व में सभी शांतिपूर्ण से पर्व त्यौहार मनाते आ रहे हैं, इस बार भी उसी तरह से पर्व त्यौहार को मनाएं और शांतिपूर्ण बनाए रखें।
रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। विभिन्न मांगों को लेकर इंटक का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंच उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि ऋषिकेश मिश्रा कर रहे थे, जिसमें कि इंटक के जिला अध्यक्ष सह कांग्रेस के महामंत्री तनवीर हया एवं असंगठित इंटक के अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य मनोज दास प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी, जिसमें सीसीएल कोलियरी के ओपन कास्ट खदान में पुलिस पिकेट खोलने की मांग रखी, क्योंकि निजी सुरक्षा गार्ड बोलकर रात्रि प्रहरी में सैकड़ों लोग कोयला की लूट करते हैं। वहीं कहा गया कि उसरी नदी के किनारे से एनजीटी के रोक के बावजूद अवैध बालू का खनन हो रहा है, जिसके चलते उसरी नदी का अस्तित्व संकट में है। उसे रोकने हेतु उपायुक्त महोदय से विनती की गई। साथ ही गिरिडीह जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग रखी गई और गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जो भी साग सब्जी खुदरा विक्रेता बेचने हेतु आते हैं, खुदरा विक्रेता हेतु एक अलग से शहर में हटिया की व्यवस्था करने की बात कही गई। कहा गया कि हटिया को सीसीएल के सहयोग से जोगिटार के समीप स्टेडियम के पास व्यवस्था किया जाए अथवा अंटा बंगला में रेलवे के सहयोग से नया हटिया का निर्माण कराया जाए। इस बाबत ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि जिले में एक बैठक मजदूर प्रतिनिधियों का भी आयोजित किया जाए, जिस पर मजदूरों की समस्याओं को लेकर परिचर्चा हो सके एवं नीति निर्धारण हो सके। बताया कि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की ओर से इन्हें उचित आश्वासन मिला है एवं जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने हेतु उन्होंने आश्वासन दिया है। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज आदरणीय जिला के उपायुक्त जो हैं आदरणीय नमन प्रियेश लकड़ा जी से मिला एवं एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जो इंटक का प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने 5 सूत्री मांग रखा है, जिसमें पहला मांग है जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है कि ओपन कास्ट में पुलिस पिकेट का स्थापना करना, क्योंकि निजी सुरक्षा गार्ड बोल करके वहाँ पे 40-45 लोग कोयला चोरी करवाते हैं और इन लोगों को सफ़ेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वहाँ पे एक पुलिस पिकेट। दूसरा है कि एनजीटी ने बालू पर अवैध बालू पर रोक लगा रखा है, इसके बावजूद भी उसरी नदी के किनारे अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है। तो उसरी नदी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो रहा है, तो जल्द से जल्द अवैध बालू को खनन को रोका जाए। तीसरा जो मांग है वो है गिरिडीह में हम देखेंगे शहरी क्षेत्र में हमेशा जाम लगा रहता है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि शहर के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर सब्जी वाले विक्रेता जो है वो बेचारे सब्जी बेचते हैं और बेचना भी वाजिब उनका हक है कि उससे उनका जीविकोपार्जन चलता है। उनके हक के लिए जिला प्रशासन को उनको एक उचित और समुचित व्यवस्था, या तो रेलवे का अंटा बंगला ग्राउंड या स्टेडियम के बगल में जो खाली स्थान है, जगह है, वहाँ पे उनको एक हटिया का निर्माण, वेंडर जोन का निर्माण करके दे, जिससे कि वो गांव देहात से आएँ तो अपनी साग सब्जी बेच सके। और एवं जिस प्रकार और संगठनों के साथ आदरणीय उपायुक्त महोदय महीना में 2 महीना में वार्ता करते हैं, उसी प्रकार जो भी रजिस्टर्ड मजदूर संगठन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसके प्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कम से कम मासिक बैठक एक बार किया जाए, जिसमें मजदूरों की समस्या का निदान हो सके।
इस प्रतिनिधिमंडल में मेरे साथ तनवीर हयात एवं असंगठित इंटक के अध्यक्ष मनोज दास मौजूद थे। धन्यवाद। मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर जिले के कई थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर बनी योजना, जनप्रतिनिधियों से भी किया गया सलाह मशवरा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मकतपुर के रेडीमेड कपड़ा दुकान में हुई चोरी, छत का करकट काटकर दुकान में घुसे चोर, नकदी समेत हजारों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। बरगंडा रोड के नवजीवन नर्सिंग होम में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर, महिलाओं से संबंधित रोगों की हुई जांच। इधर पचम्बा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में भी लगा मुफ्त दंत जांच शिविर, काफी संख्या में मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। और जमीन विवाद को लेकर बेंगाबाद के डाक बंगला में हुई तलवारबाजी, 3 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।